मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज आपका डॉक्टर अंकित फिर से बात करेगा उसी फैटी लीवर की नई दवाइयों के बारे में। पहले मैंने बात करी थी कि फैटी लीवर घटाने के या कम करने के या कंट्रोल करने के सबसे अच्छे नेचुरल रेमेडीज जो हैं, नेचुरल तरीके हैं, वो है वजन कम करना, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना। हम 5 से 10% भी अगर अपना वजन रिड्यूस कर लेते हैं तो लीवर का फैटी चेंज कम होने लगता है, लीवर की सेल्स का फैट डिसॉल्व होने लगता है। अल्कोहल नहीं लेनी है, अपनी बीमारियों को, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है और अपनी डाइट में फैट नहीं लेना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, नेचुरल फूड लेना है, सलाद खानी है, फल, वेजिटेबल, फाइबर वाली चीज़ें खानी है और चीनी वाली चीज़ें और शुगर फ्री ड्रिंक्स, डायरेक्ट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा नहीं खाना है। ये सब विषय में मैंने बात करी थी, लेकिन आज का टॉपिक है हमारा नई दवाइयाँ, या वो कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी लीवर की फाइब्रोसिस को ठीक कर सकती हैं। कुछ दवाइयाँ जो हम ऐसे ही सुनते थे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें दवाई है जिसका नाम है, सॉल्ट का नाम है रेस्मीटरॉन, और किस नाम से वो मिलती है, रेसडीफ्रा। रेसडीफ्रा सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग यही है जो अभी रिसेंट स्टडी में आया है। और इसके बारे में बात करने से पहले कुछ और दवाइयां भी हैं, जैसे विटामिन ई सप्लीमेंट, सिलीमेरिन सॉल्ट, ये सब हम लेते रहते हैं। विटामिन ई आप 400 mcg या 800 mcg कुछ टाइम ले लेते हैं। ये सब एक सपोर्टिव और सप्लीमेंट्री ड्रग्स हैं। सिलीमेरिन एक सॉल्ट ऐसा है जो हमारे लीवर की हेपेटोटॉक्सिसिटी को कम करता है, सिलीबॉन नाम से आता है, सिलीमेरिन भी दिया जाता है। लेकिन और दवाइयों के अलावा हमें सबसे इम्पोर्टेंट और दवाइयों के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज का सॉल्ट है हमारा रेस्मीट्रॉन, मतलब रेसडीफ्रा। रेसडीफ्रा एक यूएसए में अप्रूव हो चुका है, पिछले साल अप्रूव हो चुका है, मार्च 2024 में एफडीए ने अप्रूव कर दिया था। इसकी क्या डोज रहेगी हमारी लीवर की बीमारी में, कितनी बार लेना पड़ेगा, कैसे मिलेगी, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किन लोगों को ये नहीं लेनी है, यही आज का टॉपिक है। और ये नया सॉल्ट है रेसडीफ्रा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी डोज क्या रहेगी, आप अगर कब आपको लेना है। देखिए, माइल्ड लीवर डिजीज में, माइल्ड फैटी लीवर में आपको वही काम करने हैं, वजन कम करना है, एक्सरसाइज करनी है। माइल्ड फैटी लीवर में ये दवाई नहीं देनी है। ये दवाई कब देनी है, जब मॉडरेट फाइब्रोसिस हो जाए या सीवियर फाइब्रोसिस हो जाए। मतलब फाइब्रोस फैटी लीवर जब फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होने लगे, स्टिफनिंग होने लगे लीवर में, तब इसका रोल है, वो भी मॉडरेट टू एडवांस फाइब्रोसिस में। तो ये अच्छी न्यूज़ है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि अभी तक फाइब्रोसिस की कोई खास मेडिकेशन नहीं थी। तो एक्चुअली ये करता क्या है, इसका काम क्या है इस सॉल्ट का, ये हमारी लीवर में रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके लीवर सेल के फैट को कम करता है और अल्टीमेटली फाइब्रोसिस कम होने लगती है। तो इसका काम रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है। लेकिन हमें देनी किस डोज में है ये, देखो डोज अगर आपकी निर्धारित जो यूएस में अप्रूव्ड है डोज, वो है अगर आपका वजन 100 किलो से कम है। देखो इंडियंस तो ज्यादातर 100 किलो से कम ही होते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं, तो खैर उनमें डोज रहती है 100 किलो से कम वजन है तो डोज है, एक बार लेना है 80 mg। अगर 100 किलो से वजन ज्यादा है तो एक बार लेनी है 100 mg। तो टैबलेट ज्यादातर 100 mg की मिलती है, 100 मिलीग्राम की, क्योंकि अब्रॉड वाले लोग जो यूएस के या अदर कंट्रीज के, वेस्टर्न कंट्रीज के होते हैं, वो लंबे चौड़े होते हैं, वो 100 किलो के आराम से होते हैं, उनका यूनिफॉर्म फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हम इंडियंस का सारा ट्रंकल, हमारा पेट पे, तोंद पे फैट जमा होता है। तो हम लोगों को ज्यादातर केसेस में 80 mg ही डोज लेनी है, क्योंकि 100 केजी से कम अगर वजन है तो डोज है 80 mg वंस डेली। ये मैंने बता दिया कि मॉडरेट से एडवांस फाइब्रोसिस जब होगी तब इसको लेने का फायदा है, कैसे काम करती है ये भी बता दिया। लेकिन अब इसके साइड इफेक्ट्स भी पता होने जरूरी हैं। ये एक डायरिया बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, और जो सीवियर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। पेट खराब हो गया, देखा कि आपने लेनी शुरू करी, पेट खराब हो गया, लूज मोशंस हो गए, तो एक लूज मोशन होना बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है। इसके साथ साथ
नौजिया, जी कच्चा होना, उल्टी आ जाना या पेट में कुछ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या थोड़ी पेन होना, ये सब भी हो सकता है। कुछ इचिंग, प्रोराइटिस, थोड़ी खुजली बुजली सी लगना, तो ये सब साइड इफेक्ट्स तो आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा डायरिया हो रहा है, ज्यादा पेट खराब हो रहा है, तो हमें इस दवाई को हो सकता है कि डिसकंटिन्यू भी करना पड़े, वो क्लिनिशियन डिसाइड करेगा। लेकिन एक दो बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये लीवर को बचाती तो है, मॉडरेट से एडवांस फाइब्रोसिस में दी तो जाती है, लेकिन हिपैटोटॉक्सिक भी है, लीवर इंजरी भी करती है, कई बार सीवियर लीवर डैमेज भी कर सकती है, जिसके कारण से आपको पेशाब भाड़ा आ सकता है, आपको पीलिया हो सकता है, बिलरुबिन बढ़ सकता है। तो सीवियर लीवर इंजरी या हिपैटोटॉक्सिसिटी भी कर सकती है। तो हमें अलर्ट रहना है। जब अगर आप शुरू करें तो शुरू शुरू में हमें हिपैटोटॉक्सिसिटी का ध्यान रखना है कि लीवर डैमेज भी कर सकती है, तो हमें अलर्ट रह के लेनी है। अगर डार्क यूरिन आने लगे तो एक बार के लिए बिलरुबिन टेस्ट करा के देख सकते हैं और अपने क्लिनिशियन के सुपरविजन में रह के ही स्टार्ट करनी है। दूसरा साइड इफेक्ट है कि गॉल ब्लैडर का इंफेक्शन कर सकती है, गॉल स्टोन बन सकते हैं, कोलिलिथियासिस हो सकती है। और गॉल ब्लैडर में एक बार स्टोन बनता है तो ज़्यादातर केसेस में गॉल ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर को निकालना ही पड़ता है। तो गॉल स्टोन बनना भी इसका साइड इफेक्ट है। कुछ ये मेजर साइड इफेक्ट है। कुछ दवाइयां हैं जिसके साथ इसको नहीं लेना, जैसे जब आप कुछ फाइब्रेट्स लेते हैं, फिनोफाइब्रेट्स लेते हैं, जो हमारे लिपिड लोवरिंग ड्रग्स हैं, तो उनके साथ इसको अवॉइड करना है या ये कहीं ध्यान से लेना है। या आप अगर कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन लेते हैं, स्पेशली ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, तो उन लोगों को भी इस दवाई को सुपरविजन में लेना है या ध्यान से लेना है। अब बात आती है किस कंडीशन में ये दवाई नहीं लेनी या काम नहीं करेगी। जब आपको डीकंपनसेटेड सिरोसिस हो जाए, मतलब वो वाली सिरोसिस जब आपकी सिरोसिस के साथ सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब पेट फूलने लग जाए, वेरिसेस बन जाए, ब्लीडिंग होने लगे, जब इरिवर्सिबल स्टेज आ जाए, तो उस डीकंपनसेटेड सिरोसिस में इसका फायदा नहीं है। तो इसका फायदा सिर्फ मॉडरेट टू एडवांस फाइब्रोसिस में है, कंपनसेटेड लीवर डिजीज में है, कंपनसेटेड सिरोसिस में है। और अब अच्छी बात यह है कि यूएस में ये अप्रूव्ड हो चुकी है, एफडीए ने अप्रूव कर दी थी मार्च 2024 में, लेकिन इंडिया में अभी ऑफिशियली अप्रूव्ड नहीं हुई है और ऑफिशियली मार्केटेड नहीं है। तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंडिया मार्ट या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे मिलती है। इसकी कॉस्ट लगभग वो 8,500 रुपए के आसपास दिखाते हैं, महंगी दवाई है। लेकिन आप अभी हमारे यहाँ पे ऑफिशियली अप्रूव्ड या मार्केटेड नहीं हुई है। हमें बचना है तो डुप्लीकेसी से बचना है। ये तो हुई इस दवाई के बारे में कंप्लीट सी इंफॉर्मेशन थोड़े से टाइम में। लेकिन बेस्ट वे मैं फिर कहूँगा कि वेट रिडक्शन बेस्ट वे है लीवर की बीमारी से, फैटी लीवर से बचने का। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने डाइट में मॉडिफिकेशन करें और से नो टू अल्कोहल। शराब को मत पिएं, एक पैक भी हार्मफुल है। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी हैं, दवाइयां हैं जो फैटी लीवर में काम करती हैं, जैसे सीमाग्लूटाइड है, जो आजकल लीवर के साथ साथ डायबिटीज में भी यूज होती है और जिसका ट्रेड नेम राइबलसस नाम से आता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा ड्रग है। वो हमारे लीवर में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, उसके कारण फैट को कम करता है, फाइब्रोसिस, स्कारिंग और स्टिफनिंग को कम करता है। तो बहुत अच्छा सॉल्ट है सीमाग्लूटाइड। और आजकल ओरल भी आने लगा है, पहले इंजेक्टेबल ही था, तो अब ओरल भी अवेलेबल है और इंडिया में भी अवेलेबल है ये ड्रग। राइबल्सस नाम से ओरल दवाई है और अजेम्पिक इसी सॉल्ट का जो ट्रेड नेम है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म है। तो सॉल्ट है सीमाग्लूटाइड। और एक और सॉल्ट है पायाग्लिटिजोन, जो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, इंसुलिन सेंसिटाइजर है, डायबिटीज पेशेंट में यूज होता है, स्पेशली जो इंसुलिन लेते हैं। तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी लीवर की सेल्स में बढ़ाता है और फैटी चेंज लीवर या हेपेटोसाइट्स के लीवर सेल्स के फैट को कम करता है। तो ये हुई ड्रग्स के बारे में थोड़ी सी बातें, जो दवाइयाँ हमारी लीवर की बीमारी में, फैटी लीवर में काम करती हैं। और
मैं तो यही कहूँगा कि दवाइयों से भी बेटर ऑप्शन है कि अगर आप वज़न कम करें, वज़न कम करने पे ध्यान दें। बहुत ही रामबाण इलाज है, संजीवनी है। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो बेस्ट वे इज़ टू कंट्रोल दैट लीवर प्रॉब्लम, या बेस्ट वे इज़ टू मैनेज दैट लीवर प्रॉब्लम इज़ टू कंट्रोल योर वेट, इज़ टू रिड्यूस योर वेट। दैट आइदर बाय एक्सरसाइज, चाहे वो एक्सरसाइज से, चाहे वो व्यायाम से, चाहे वो डाइट से, चाहे दोनों को मिला के, तो उससे आपका भला ही भला है, और सोसाइटी का भी और आपकी फैमिली का भी। क्योंकि जब बीमार होते हैं तो फैमिली तो सारी हैम्पर करती ही है। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपको भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करना तो बनता है। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका डॉक्टर अंकित फिर से मिलेगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।